बाकी इसराइल की बात रह गई, तो पाकिस्तान पे हमला करना है तो मैडम कर लें चाह पूरा, वो कर लें जैसे उनको अच्छा लगता है। उनका अगर दिल करता है कि हम ये करना चाहते हैं या हमें करके मजा आएगा या हम इससे कोई निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, मतलब उसको कोई रोक सकता है? वो एक सॉवरन मुल्क है, किसी दूसरे मुल्क, उन्होंने 10 मुल्कों पे हमला किया, 11वें पे भी कर दें। उन्होंने किस मुल्क पे हमला नहीं किया? सीरिया पे, जॉर्डन पे, इस पे, उस पे, इराक पे, पता नहीं तो किधर सर किधर। क्या हमें भी खतरा है सर? इसका मतलब है आप जैसे बात कर रहे हैं तो आपको लगता है यहाँ भी हो सकता है? मैडम आप अंडर जो है ना वो बेड के नीचे सोया करें प्लीज, और बाहर ना खिड़की के पास आपने खड़े नहीं होना, ठीक है? और आखिरी खाना समझ के खाया करें, जो भी खाती हैं कुछ भी हो सकता है आप, क्योंकि मुझे ज्यादा परेशानी आपकी है, क्योंकि फौजियों ने तो जंग बर्दाश्त कर जानी है, आपने घर बैठ के ही अल्लाह को प्यारे ना कहीं हो जाए कि जंग शुरू हो गई है, क्योंकि जितना आप डरी हुई है ना, तो इसराइल ने आ जाना कम से कम, और कितने दिन आया तो ख्वाब ही आ जाने नेतन्याहू ने। तो मैडम नहीं आने दें सर, आप लोगों आपको डरने की जरूरत है सर, आपको छुपने की जरूरत है, इसलिए कि सबसे पहले तो वो उन लोगों को जाके अटैक करेंगे जो पिंडी वालों के लाडले। सर आप फंस जाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि वाकई ऑन अ सीरियस नोट, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा कोई वक्त आ सकता है? मैडम कोई पता नहीं होता, कोई जिंदगी में पता है, हो सकता है आ जाए, सर लेकिन अमेरिका मैंने भी नहीं बचाएगा कहा हमें है सर, कि अमेरिका। जो इसराइल के दोस्त ने जो पिछली दफा ट्राई किया था उनसे पूछ लीजिएगा तारीख क्या बनी थी। तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, जो इसराइल के बेस्ट फ्रेंड हैं उनसे पूछ लीजिएगा, नरेंद्र मोदी साहब जो अगले दिन गए भी हुए थे वहां पे, इसराइल गए भी हुए थे, तो उनसे पूछ लीजिएगा वो क्या कहते हैं। वो फिर वो और दूसरी बात, वो जो जहाज गिरने की है वो ईरान ने जहाज नहीं गिराए, वो फ्रेंडली फायर में गिरे हैं, वो कुवैत के अंदर गिरे हैं, वो ईरान ने जहाज नहीं गिराए, ठीक है? वो उनको कुवैत की कहा जा रहा है कि उनको गलती लगी और उन्होंने उसको गिरा दिया। सो ईरान ने वो जहाज नहीं गिराए अमेरिका के, एक बात। और लेकिन भारत के जहाज पाकिस्तान ने गिराए, ये कोई नहीं दुनिया में कहता कि भारत के जहाज किसी और मुल्क ने गिराए, ना कोई फ्रेंडली फायर था, सीधा सीधा 45 मिनट में पार आर पार करता। सर इतना आपके साथ तो बड़ा मसला पता है क्या? मैं आपको कोई भी किसी भी कंट्री की बात करूं, आप भागते हुए सर बॉर्डर क्रॉस करके पता नहीं भारत क्यों चले जाते हैं। भारत की तो सर यहाँ बात ही कोई नहीं हो रही, मैं तो नाम तक नहीं लिया भारत का, ना ही कोई बात की है। लेकिन ये जरूर है सर कि क्या पाकिस्तान ने जैसे अफगानिस्तान के लिए मदद की थी अमेरिका की, अगर अमेरिका ने कहा कि ईरान के लिए हमारी मदद करें, यहाँ से हमने अपने ड्रोन वगैरह ईरान में चलाने हैं, तो क्या हम एक बार फिर सर वो डॉलर वॉलर लेकर क्या जगह दे सकते हैं, या इतनी हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका को ना कर सकें? देखें, वक्त आएगा तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो सर ना ही अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों हुई थी? अफगानिस्तान में तो अलकायदा थी ना, अच्छा आप नहीं चाहती अलकायदा के खिलाफ इस्तेमाल होती? सर, हमारी जमीन थी ना, वो अमेरिका कर रहा था और उसके बाद खुद तो चला गया। वो अलकायदा वाले सर अभी तक हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं सर, कायदा पढ़ाई जा रहे हैं हमें। मैडम आप जो है ना, खत्म आप तो नहीं हुआ ना अलकायदा वो सर, कर रहे हैं हमें ना, देखिए अब मैडम जो वो जो सबक आजकल, अफगानिस्तान हमें रोज बॉर्डर पे पढ़ा रहे हैं सर, तो उसके लिए अमेरिका तो हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ ये जो आजकल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चीजें ठीक कर रहे हैं, तो वो वही वही उसी प्रोसेस को भी कंप्लीट कर रहे हैं, वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस था उसको कंप्लीट कर रहे हैं मैडम। लेकिन सर फिर भी इन्हें थोड़ी एहतियात तो आपके ख्याल से नहीं करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वहां पर भी कोई निकले? इसलिए कि मुझे जहां तक याद पड़ता है, एक बार पाकिस्तान ने ईरान पर भी अटैक किया था और जवाब में ईरान ने भी अटैक किया था, और दोनों ने यही कहा था कि टेरर फैसला कैंप से आपको अटैक किया है। चालू तो किया सर है अगर कि उसी तरह की चीज अगर सर फिर हो गई तो सर। ठहर जाएं, आपका ना फैक्ट ठीक करना पड़ता है। एक तो आप ना खाना शाना खा के रोटी शोटी खा के पानी पी के गल करया करो, तुसी सज्जियां ते खबियां खबियां ते सज्जियां कर देते हो, कभी कह देते हो अमेरिका के जहाज ईरान ने डिगे ने, कभी कुछ कह देती हैं। ईरान ने हमला किया था, पाकिस्तान ने, जरा सुन ले मैडम, ईरान ने हमला किया था, पाकिस्तान ने जवाब दिया था। पाकिस्तान ने हमला तो भी वो किया था। जवाब सर हमला करके दिया था ना, जवाब या ईमेल कर दिया था उनको। मैं भी तो यही कह रही हूँ आप कि कह रही सर हैं अगर फिर सर अगर एक बार फिर इसी तरह का सिलसिला हो गया तो फिर क्या कहेंगे? फिर आप यही कहेंगे कि वहां पे भी टेरर कैंप थे जिसके लिए अमेरिका वहां पे ऑपरेशन कर रहा है, हमने मदद कर दी, जैसे हम यहाँ, जैसे हम अफगानिस्तान के लिए आप कह रहे हैं कि अलकायदा वाले दरअसल थे। आपको अच्छा कमेंट देने के लिए दिल और दिमाग से साफ होना पड़ेगा। ओ अगर आपके दिल और दिमाग में जो है वो बुग्ज हो तो फिर आप एनालिसिस नहीं कर सकते। मिसाल के सर मैं तौर तो पे आपसे पूछ रही हूँ मैं सर, तो सिर्फ एनालिसिस आप कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ सर, मासूमाना सा सवाल किया मैंने। वो जो मैडम ये वसीम बदामी कहते हैं ना, ये उस तरह। बुरा ना मनाइएगा, ये
छोड़े नहीं आप सर, कैसे बुरा ना बनाए, होली है। नहीं आप नहीं, क्या नहीं, कहना नहीं, चाह रहे हैं सर? और सुन लें। आपको पता है जब पाकिस्तान ने ईरान में हमला किया था, तो ईरान की क्या स्टेटमेंट आई थी, या ईरान ने क्या कहा था कि पाकिस्तान ने किसको मारा है? सर टेरर कैंप्स की ही बात हुई थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, सुन मैं लेना, कौन सा कह रही हूँ सुन कि ले, वहां पे अब कोई सुन ले, शरीफ लोग अब रहते सुन थे। ले, और मैडम जिस वक्त सुन ईरान ने किया था तो ईरान ने भी यही कहा था कि यहाँ पे गुंडे बदमाश और ले, टेररिस्ट है जी। मैडम सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। जब पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया था तो ईरानी माने थे, इन अ स्ट्राइक 5 non-Iranians were killed and those were BLA people hiding in Iran. BLA people hiding in Iran, आप अभी भी जाके गूगल करके स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने कहा था 5 non-Iranians were killed in a Pakistani strike. तो पाकिस्तान ने BLA के लोगों को मारा था जो कि दहशतगर्द जमात थी, और ईरान ने उसको माना कि वो उनकी सरजमीन पे थे। तो ईरान सर ने यहाँ पे तो बीएलए वाले मारे नहीं जा रहे इनसे, जो यहीं पे बैठे हुए बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं बीएलए के लोगों को मारने के लिए, और यहाँ पूरा बलूचिस्तान भरा हुआ है बीएलए से। रोज सर 12 कभी 14 कभी कितनी जगह पे वो अटैक करते हैं हर कुछ दिन के बाद। तो यहाँ तो कंट्रोल कर रहे नहीं है, तो वो उधर बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? लेकिन बात फिर वही आ जाती है सर। सुनिएगा, इस्लामाबाद में बैठ के, कैमरे के आगे बैठ के, लाइटें लगा के, हीटर एसी लगा के, बालों पे कंघी करके ये बात करनी बड़ी आसान है कि मारे नहीं जा रहे, तो ये नहीं हो रहा, तो वो नहीं हो रहा। ये तो ऑन ग्राउंड जाएं बलूचिस्तान में तो पता चले पंजाबी कहते ने साढ़े केड़े पा वेख दिए, और वहां पे किस तरह का टेरेन है और क्या मामलात हैं और क्या। सर ये तो सिक्योरिटी वालों का काम है, नहीं मेरा काम थोड़ी है कि मैं वहां जाके बंदूक लेके लड़ूं। ये लोग अपना काम करें ना, ये जो इकोनॉमी में भी घुसे होते हैं, ये पॉलिटिक्स में भी घुसे होते हैं, ये सिक्योरिटी के अलावा हर जगह पे इनकी जो प्रेजेंस है वो हमारी मिलिट्री की होती है। तो सर तब जाके कुछ सही होगा ना, इतना मतलब अकेले लोग इतना काम कैसे करेंगे? इकोनॉमी भी देखनी है, गवर्नमेंट भी लाने ले जानी है, इमरान खान को भी बंद करना है, इमरान खान की बहनों को भी टॉर्चर करना है, उससे पहले की गवर्नमेंट को भी लाना ले जाना है। सर इतना काम करके तो जाहिर इनका जो असल काम है सिक्योरिटी का वो करने के पास इनके पास टाइम ही नहीं रहता। बिल्कुल सही कह रही है मैडम, आपका हक है, आप क्रिटिसाइज करें फौज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, अगर आप समझती हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो यू कैन डू इट। लेकिन जाहिर बात है, एक सिक्योरिटी फोर्सेस अगर आप बलूचिस्तान में जाएं वहाँ पे चैलेंजेस ऐसे हैं। तो सर आप जो मुझे कह रहे हैं कि मैं घर में बैठ के एसी लगा के और बात कर रही हूँ, तो सर आपको मैंने कब देखा है सर कि आप बड़ा कोई वहां पे ना कैमरा लेके और ग्राउंड पे दौड़ते हुए दिखाई दिए हूँ? मैंने तो आपको भी कभी नहीं देखा। नाम ही नहीं लिया भाई, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो हर अपनी बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में कैमरे के आगे बैठ के बात करना पड़ा। आप अपने पे ले जाती हैं, कहते प्रॉब्लम है बंदा करेगी, मैंने तो ये कहा ही नहीं है। आपका नाम क्यों मैंने, आप क्यों अपने आप इतना पर्सनल हो जाती है मैडम? हाँ सर ऐसा ही है, मुझे लगा मुझे कह रहे, खैर आप अपने आप को कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सर लास्ट में सर ये जंग कितने दिन चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? मैडम एडा कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ईरान बात करने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का, उसने कहा जी हमने सीज फायर की बात नहीं की।